नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। नगीना के व्यापारी के घर में गिलास में पेशाब कर बर्तनों पर छिड़कने का वीडियो वायरल होने के चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को उसका चालान कर दिया था। शुक्रवार को फिर से बुलाकर पूछताछ की। वन स्टॉप सेंटर में जब पिता बेटी से मिले तो आंसू रुके नहीं। सीने से लगाकर बोले कि क्या तुम्हें डांटने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है। बाल कल्याण समिति ने उन्हें बताया कि सोमवार तक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बेटी उन्हें सौंप दी जाएगी। पीलीभीत जिले में इलाज के बजाय अंधविश्वास करना एक युवक की जान पर भारी पड़ गया। करंट लगने से बेसुध युवक को परिजनों ने अस्पताल ले जाने की बजाय मिट्टी में दबा दिया। जब हालत बिगड़ गई तो उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। अयोध्या में एमबीबीएस छात्र का शव मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। थैले में नवजात बेटे का शव लेकर एक युवक डीएम कार्यालय पहुंचा। उसने इंसाफ की गुहार लगाई, कहा कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो या दोषियों पर कार्रवाई करो। जांच में सामने आया कि पिंकी कांशीराम नगर में गौशाला की आड़ में देह व्यापार का धंधा चला रही थी। दिन में वो लड़कियों को गौशाला में काम करने के बहाने रखने की बात कहकर लोगों को भ्रमित करती, जबकि शाम ढलते ही उसके घर में ग्राहकों का आना जाना शुरू हो जाता था। देर रात तक वहां भीड़ लगी रहती थी। संभल के नगर पंचायत सिरसी में बुखार का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। करीब 400 लोग पीड़ित हैं, जिनमें सबसे अधिक बच्चे शामिल हैं। कई परिवारों में एक साथ लोग बीमार पड़ गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र मिठौली रोड स्थित मोहल्ला शर्की है, जहां लगभग हर घर में लोग बुखार से तप रहे हैं। लखनऊ उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के पिलखुआ डासना रेलखंड में 10 से 16 सितंबर तक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इससे डबल डेकर अवध आसाम एक्सप्रेस सहित 8 ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। यूपी के मिर्जापुर जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा निकाल भाजपा पर तंज किया। कहा कि हमारी पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए काम कर रही है। लखनऊ मेट्रो प्रशासन की ओर से यात्रियों को अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए शो योर टैलेंट कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित किया गया। इसके तहत हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर ओपन माइक के तहत यात्रियों ने गायकी में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। कुछ यात्रियों ने ऐसे सुर छेड़े जिससे शाम यादगार बन गई। कुछ ने वाद्य यंत्रों पर प्रस्तुतियां दी। गलशहीद थाना क्षेत्र में युवती को बहला फुसलाकर अगवा करने और परिजनों पर हमला करने का मामला सामने आया है। युवती के पिता ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। मेरठ के रोहटा गांव के कुटी मार्ग पर वारदात से सनसनी फैल गई। यहां बृजवीर 61 पुत्र कमल सिंह को गले में गोली मारकर हत्या कर दी। वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। सोनभद्र में सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में एक बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाकर किशोर ने दुष्कर्म किया। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। झांसी विकास प्राधिकरण ने महानगर में 10 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए निजी कंपनी से अनुबंध किया था। इसके तहत अभी स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन संचालित हैं। मिर्जापुर जिले में अवसादग्रस्त युवक ने गंगा नहर में कूदकर जान दे दी। रात भर शव की तलाश की गई, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह शव बरामद हुआ। रेलवे दशहरा, दीपावली और छठ से 2 महीने पहले ही ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। 20 अगस्त को अक्टूबर तक के लिए टिकट बुकिंग शुरू हुई। इस दौरान दिल्ली से पूर्वांचल के जिलों और बिहार तक जाने वाली ट्रेनों की सीटें कुछ ही समय में फुल हो गई। अपराध की हर परत खोलने और वैज्ञानिक तरीके से जांच को पुख्ता करने के लिए जनपदीय पुलिस को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 3 दिन पहले हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई हाईटेक फॉरेंसिक वैन प्रयागराज पहुंच चुकी है। लालपुर सोजीमल गांव में गंगा का तेज कटान के कारण आम के दर्जन भर पेड़ गंगा में समा गए। पानीपत से नजीबाबाद आने वाली आईओसी की पाइपलाइन टूटी। पेट्रोलियम सप्लाई पहले ही बंद है। हालांकि डिपो में भंडारण पर्याप्त बताया गया है। एसडीएम, राजस्व टीम और आईओसी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रधान डाकघर के कर्मचारी हो या फिर उपभोक्ता, जिसकी नजर भी छत की ओर जाती है, वो डरने लगता है। वजह है कि छत का जर्जर हुआ प्लास्टर, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। फतेहपुर सीकरी के ओलेंडा में 1 महीने में दूसरी बार चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया।
चोरों ने घर के ताले तोड़कर लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वाराणसी, ड्राइविंग लाइसेंस धारकों और रजिस्टर्ड वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। लाइसेंस से मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए अब कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। लखीमपुर खीरी जिले में पहली बार मखाने की खेती की जाएगी। उद्यान विभाग ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजना तैयार की है। विभाग को 3 हेक्टेयर में खेती कराने का लक्ष्य मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। थैले में नवजात बेटे का शव लेकर एक युवक डीएम कार्यालय पहुंचा। उसने इंसाफ की गुहार लगाई, कहा कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो या दोषियों पर कार्रवाई करो। अयोध्या में रामकोट परिक्रमा का शुभारंभ कर दिया गया है। ये यात्रा दर्शन मार्ग से प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे शुरू होगी और सभी प्रमुख देवस्थानों से होते हुए श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचेगी। नैनी में दर्ज हत्या के प्रयास के मुकदमे में नामजद माफिया पप्पू गंजिया व उसका भाई जुनैद 3 दिन बाद भी नहीं पकड़े जा सके। न ही उसके भतीजे व भांजे को गिरफ्तार किया जा सका। विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी, दीपक पटेल और एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने दिल्ली में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी व धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। विधायकों ने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए मंत्रियों को बधाई दी। मुरादाबाद बरेली हाईवे को 4 लेन से 6 लेन करने की तैयारी शुरू हो गई है। 121 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का सर्वे NHAI ने कर प्रस्ताव परिवहन मंत्रालय को भेजा है। वाहनों का दबाव देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लखीमपुर खीरी जिले में ड्रोन उड़ने की अफवाहों ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। बुधवार रात कई गांवों में ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया। दहशत के कारण लोग रत जगा करने को मजबूर हैं। वाराणसी, दालमंडी चौड़ीकरण की जद में आने वाले भवन और दुकानदारों से जुड़े मामले में मुआवजा देने का कार्य जल्द ही शुरू होगा। इससे पहले भवन स्वामियों व दुकानदारों को गृहकर जमा करना होगा। मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति 1 साल बढ़ने का संदेश वायरल हो गया। शासन से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 14 अगस्त को उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्होंने डीएम अनुज सिंह को चार्ज सौंपकर छुट्टी ले ली थी। लखीमपुर शहर में सबसे महंगी जमीन गुड़ मंडी, पुरानी गल्ला मंडी व रानीगंज की है। नए सर्किल रेट लागू होने से आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह की जमीनों की कीमत और बढ़ जाएगी। वाराणसी से चलकर आगरा आ रही वंदे भारत ट्रेन का टूंडला रेलवे स्टेशन पर पेंटों में उलझकर OHE तार टूट गया। इस वजह से ट्रेन यहां 1.5 घंटे तक खड़ी रही। इस दौरान यात्री परेशान हो गए।